सिपाही की माँ। दोस्तों, इस कहानी के लेखक राकेश मोहन हैं। इस कहानी में कुछ मुख्य पात्र हैं जो है बिसुनी, जो कि माँ है। मानक सिपाही पुत्र है, मुन्नी पुत्री है, कुंती पड़ोसन है, चौधरी पड़ोसी है और बर्मा से आई हुई दो लड़कियां पात्र के रूप में है। यह पाठ एक एकांकी है जिसमें मध्यवर्गीय परिवार की उत्पन्न हालत को दिखाया गया है। मानक बर्मा की लड़ाई के लिए गया हुआ है। सुबह का समय है। एक घोड़ा गाड़ी आती है और मुन्नी मानक की चिट्ठी के लिए दौड़ जाती है, जबकि बाद में पता चलता है कि मानक की चिट्ठी नहीं आई है। इस तरह रोज बिसुनी और मुन्नी मानक की चिट्ठी का इंतजार 6 महीने से कर रही है। जब बिसुनी उदास हो जाती है तो मुन्नी कहती है कि इस मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। फिर माँ बेटी में बात होने लगती है। मुन्नी पूछने लगती है कि बर्मा कितनी दूर है। बिसुनी बताने लगती है कि चौधरी कहता है कि 100 कोस दूर है। यह भी बताता है कि वहाँ कोई गाड़ी मोटर नहीं जाता, सभी पानी जहाज से जाते हैं। और तो और इस युद्ध में तो जापानी सैनिक जहाज को पानी में ही डुबाकर मार दे रहे हैं। तब बिसुनी कहने लगती है कि चौधरी कौन सा बर्मा होकर आया है, वो बस यह जान गया होगा, इसलिए ऐसा कहते रहता है। इसके बाद कुंती उन दोनों के पास आती है। अब कुंती बिसुनी से कहती है, तुम मुन्नी की हाथ अब पीले करवा दो, 14 की हो गई है और कितनी बड़ी करोगी। कुंती कहने लगती है, मानक आ जाता तो कोई अच्छा सा घर बार देखकर शादी करा देते। यह वार्तालाप चल ही रहा था कि दीनू वहां आता है और कहने लगता है कि आज तो हद हो गई। वह बताने लगता है कि 2 जवान छोकरियां कहीं से आई है, रंग काला है लेकिन मेमो की तरह लगती है और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। कुंती कहने लगती है कि ये क्रिश्चियन हैं जो मर्दों को घर में रखती है और खुद बाहर घूमती है। तब तक वे दोनों लड़कियां बिसुनी के घर आती है और चावल दाल मांगने लगती है। एक लड़की बताने लगती है कि घर बार सब उजड़ गया है, युद्ध के चलते बम मार मार कर शहर उजाड़ दिया है। तब बिसुनी पूछने लगती है कि तुम किस देश की हो। वह लड़की बताने लगती है कि हम लोग बर्मा के रहने वाले हैं। हम लोग बर्मा से जान बचाकर जंगल के रास्ते पैदल भाग कर यहाँ तक आए हैं। आगे बताने लगती है कि वहाँ पर जहाज में लड़ाई होती है, चारों तरफ से जहाज से ही बमबारी होती है। मुन्नी एक लड़की से पूछती है कि जिस रास्ते से तुम भाग कर आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं आ सकता। तब वह लड़की बताती है कि नहीं, फौजी नहीं भाग सकते हैं। फौजी के भागने पर उन्हें गोली मार दिया जाता है। इस तरह से वे लड़कियां चावल लेकर चली जाती है। यह बात सुनकर बिसुनी बहुत दुखी हो जाती है। मुन्नी उसे समझाने का प्रयास करती है कि देखना माँ, इस मंगल को भैया का चिट्ठी जरूर आएगा, नहीं तो भैया खुद ही आ रहे होंगे। रात का समय है। मुन्नी और बिसुनी दोनों सोने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही है। काफ़ी देर के बाद बिसुनी को नींद आती है। काफ़ी पहर बीत जाने के बाद
अचानक बाहर अंधेरे में किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। दरवाजे पर आकर माँ कहकर पुकारता है। बिसुनी बोलती है, मानक तू आ गया बेटा, यह क्या तुम खून से भीगो हो, तुम ठीक तो हो ना? मानक बोलता है, नहीं माँ, वह मुझे मारना चाहता है, मेरे शरीर में बहुत गोलियां लगी है, मुझे पानी पिलाओ। बेटा तुम आराम से चारपाई पर लेट जाओ, मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। मानक, नहीं माँ, केवल पानी दो। तब तक एक और सिपाही बंदूक लिए आता है और मानक के ऊपर बंदूक तान देता है। बिसुनी कहने लगती है कि बेटा तुम मानक को क्यों मारना चाहते हो, यह तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिपाही, यह मेरा दुश्मन है, अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। बिसुनी कहती है कि नहीं मानक, तुम्हें नहीं मारेगा, नहीं मानक, तुम्हें नहीं मारेगा। मानक बोल उठता है, नहीं माँ, मैं इसे ज़रूर मारूंगा, यह हमारा दुश्मन है। तभी फिर से वह सिपाही मानक के और पास आकर बंदूक तान लेता है। बिसुनी सिपाही से कहने लगती है कि नहीं बेटा, मानक को मत मारो, यह मेरा बेटा है, मैं अनाथ हो जाऊंगी, तुम्हारी भी माँ होगी, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें मरने देती? सिपाही बताने लगता है कि मेरी माँ पागल है, वह रोज़ाना मेरी मरने का इंतज़ार करती है, बस मेरी पत्नी है और उसके पेट में पल रहा 6 महीने का बच्चा है, अगर मैं मर गया तो वह फांसी लगा लेगी। तुम्हारा बेटा बहसी हो गया है, यह बहुत लोगों की जान ले लिया है। बिसुनी कहने लगती है कि मानक तुम सौगंध खाओ कि इसको नहीं मारोगे। इस तरह से कुंती मानक और सिपाही के बीच खड़ी है। मानक बिसुनी को झटक कर हटा देता है और अचानक खड़ा हो जाता है और सिपाही को नीचे गिरा देता है। बिसुनी मानक मानक चिल्लाने लगती है। तभी एक साथ 4-6 गोली चलने की आवाज़ आती है। मुन्नी घबराए हुए आवाज़ से, माँ क्या हुआ? मुन्नी डिबरी जला देती है। अब कमरे में प्रकाश हो गया था। बिसुनी चारपाई पर बैठ जाती है। बिसुनी ये सब सपना देख रही थी। उसका नींद अचानक टूट जाता है। मुन्नी कहने लगती है कि तुम रोज़ भैया के ही सपने देखती हो, तुम चिंता ना करो, अगले मंगल को ज़रूर आएंगे। बिसुनी बोलती है, हाँ बेटी, तुम्हारे लिए सुच्चे मोतियों के कड़े लाएगा। धन्यवाद दोस्तों।